नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दो शब्दों पर दो हाथ। संविधान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच संविधान को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द शामिल करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इमरजेंसी के वक्त धोखे से जोड़े गए। योगी ने कहा कि संविधान की मूल भावना से कांग्रेस ने छेड़छाड़ की है। योगी ने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं उनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन लोकतांत्रिक है नहीं। ये लोग अवसर मिलने पर अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं, चाहे वो 1975 हो या अब का भारत। योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग विदेश में भी दलित पिछड़ी जाति के लोगों को मिले अधिकार से वंचित करने के लिए टिप्पणी करते हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि समाज में समानता आने पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिसे भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया। इससे पहले कुछ भाजपा नेताओं ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। संविधान को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने भाजपा को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने कुछ इस तरह की हवा बनाई कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों के बीच संविधान से छेड़छाड़ का संदेश दिया गया, जिसका नुकसान भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना भी पड़ा। इसलिए अब संविधान दिवस के मौके पर भाजपा ने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान गांधी, महात्मा फुले और शिवाजी महाराज के विचार से चलेगा, सावरकर के विचार से नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी ने भी संविधान के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उधर भाजपा का ये कहना है कि एक बार इमरजेंसी लगाकर और कई बार संविधान से छेड़छाड़ करके कांग्रेस और विपक्ष ने संविधान को खतरे में डाला है। ऐसे में सवाल यह है कि संविधान को खतरे में डालने का मुद्दा इतना ज्वलंत क्यों उठा है और विपक्ष संविधान को लेकर भाजपा को कटघरे में क्यों खड़ा करता रहता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं मिली है, वो आपको सुनवा देती हूँ। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे, जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि संविधान बड़े आसानी से बना है। संविधान आसानी से नहीं बना। संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो रात दिन चर्चा करके हर क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर चर्चा करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर हर क्लॉज का उत्तर देते गए, तब यह संविधान अच्छा बना। सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है। और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी, संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं। हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान हमारा संजीवनी है। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। भारतीय संविधान भारत के मूल तत्व का लोक आधार है। 26 नवंबर 1949 को यह लागू हुआ और यह भारत की मूल आत्मा है, जिसको एक
उल्लासपूर्वक और एक सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यह इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके कदाचित चिंतन नहीं किया और 26 नवंबर की तिथि को एक मूल तिथि के रूप में ही वो ऐसे इसको पार करते रहे, क्योंकि उनकी आस्था और उनका दृढ़ निश्चय संविधान को हाथ में लेने में है। आज भी वो वही कर रहे हैं कि एक उसकी प्रति को लेकर के उसको हाथ में दिखा करके संविधान की मूल आत्मा के में चोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हाथ का खिलौना बना करके ही उसको रखा और जब चाहा तब संविधान से खेला। यह उनके इतने वर्ष के कार्यकाल को साफ परिलक्षित करता है कि उन्होंने किस प्रकार से हाथ का खिलौना बनाया संविधान को, और आज उसी पर की भांति संविधान को एक खिलौने की भांति लेकर के हाथ में उस पुस्तक को लोगों को इधर उधर दिखा रहे हैं, जबकि वह हमारा मूल ग्रंथ है। दो शब्दों पर दो दो हाथ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवाद सेकुलर शब्द कांग्रेस ने इमरजेंसी के वक्त धोखे से जोड़ा था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। और इसी के साथ उन्होंने कई और भी आरोप लगाए। और ये आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी जो प्रचार प्रसार जो कैंपेन हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने भी ये कहकर प्रचारित किया था कि भारतीय जनता पार्टी, और ये कुछ बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था, तभी कांग्रेस को और सपा को भी मौका मिला था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस मुद्दे की आज इतनी रही कि बहुत खासा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, और वो नुकसान अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी झेल रही है, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी को उसे जूझना पड़ रहा है। और इसलिए कई सारे बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो चीज़ें बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, और क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले में प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं या अपने बात रखने की कोशिश की जा रही है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्या उनका सोचना है इस मामले को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत करती हूँ। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ सर, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। करण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सलाहकार है, बहुत स्वागत आपका। पल्लवी जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। आरोप प्रत्यारोप इतने समय के बाद इस तरह के, और संविधान दिवस मनाने की बात कही जा रही है, पहले ये नहीं आपको आइडिया आया, ये विपक्ष के भी आरोप है। और क्यों ना कहा जाए कि पहले आपको बैकफुट पर आना पड़ा, लोकसभा में आपने नुकसान भोगा और अब उसकी रिपेयरिंग चल रही है। देखिए, भारत, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि संविधान दिवस है आज हमारा, और आपने कहा कि हम बैकफुट पे आ गए थे। ये सारी चीजें देखिए, लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तो किस तरीके से विपक्ष की यदि बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो हर जगह समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो जाके सबको यही बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यदि आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी और संविधान को समाप्त कर देगी, संविधान में परिवर्तन कर देगी। लेकिन इतना समय बीत गया, इलेक्शंस हो गए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार की तिबारा तीसरी बार सरकार भी बन गई। अभी तक जो आरक्षण है, संविधान है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। संविधान में यदि छेड़छाड़ की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने मन मुताबिक करती आई है। कितनी बार, सबसे ज्यादा यदि मूल जो उसकी प्रति है उसमें यदि चेंजेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया। बिल्कुल सही बात है कि सेक्युलर वर्ड जो है और सोशलिस्ट जो वर्ड है ये उसमें नहीं था, मूल प्रति में, उसमें चेंज किया गया। और संविधान, जैसे आप कुछ भी सामान लेते हैं, कुछ एक नॉर्मल आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। उसी तरीके से जो संविधान है ये हमारे देश का मैनुअल है, जो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करता है, उनको एकता के सूत्र में बांधता है। तो उसमें परिवर्तन यदि कहा जाए तो कोई नहीं कर सकता है। आपने चेंजेस किए, आपने पूरे देश में ये एक अफवाह फैलाई कि भारतीय जनता पार्टी यदि आएगी तो संविधान बदल देगी, जबकि जब भी माननीय मोदी जी हो, माननीय योगी जी हो, जिसने भी आके मंच पे बोला या किसी भी प्रवक्ता ने आके टीवी में बोला, हमेशा ये बात क्लैरिफाई की है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। पर वो बात नहीं सुननी थी। अभी उन लोगों ने पूरी तरीके से ये अफवाहें फैलाई, लेकिन जनता इतनी भोली नहीं है। लोकसभा इलेक्शंस में हाँ, हमारी सीटें कुछ कम आई, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद जाके हमने जनता से संवाद किया, उनको समझाया, और उसके बाद का हमारा कार्यकाल भी जनता देखती आ रही कि किस तरीके से देश को हम सब मैनेज कर रहे हैं। उसका आपको बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन देख लीजिए आप, उसके बाद
महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए, या उत्तर प्रदेश में ही आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी उपचुनाव हुए उसमें भी किस ठीक है। तरीके से सीटें परिवर्तित हुई वो भी देख सकते हैं। तो आपको अब जनता को भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कौन है जो देश को संविधान के साथ चला सकता है, उसकी जो एकता में बांधने का जो काम है कौन कर सकता है, उसके साथ ही जनता भी चल रही है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने अलग आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं आऊंगी आपके पास, इस पर भी आपसे नहीं जवाब पारुल लूंगी। जी, मैं इसका एक आंसर देना चाहूंगी। 10 सेकंड। आज उनका चल भी रहा था, उनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें माइक बंद हो गया, बहुत देर तक माइक बंद रहा। अभी यही चीज अगर संसद में हुई होती तो सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगते कि सरकार ने माइक बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा संयोग इसी है या पोडियम पे। प्रयोग है, ये तो खैर राहुल गांधी बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से। बिल्कुल। खैर, और लौट रही। क्योंकि उनके कार्यक्रम में जाके भारतीय जनता पार्टी तो उनका माइक बंद नहीं ठीक है, करेगी। आते हो वापस। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सागर जी, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ जो है आरोप पहले से ही लगते आए हैं। ये जाहिर है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से पहले से ये मुद्दा संविधान को बदलने का और आरक्षण को खत्म करने का, ये बीजेपी पर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि सीटें कम हुई लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और अभी भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि वो मना रहे हैं, तो जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं वो भी पहले नहीं आया करती थी। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बार बार संविधान को अमेंडमेंट करने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया और आप आरोप उन पर थोप रहे हैं? पारुल जी, सर्वप्रथम तो मैं अनादि टीवी के सभी दर्शकों और पूरे देशवासियों और प्रदेश के सभी लोगों को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 26 जनवरी 1949 को जो संविधान मूल रूप में लिखा गया, कांग्रेस के समय में हमेशा उसी संविधान का सम्मान किया गया और उसी संविधान पे जो है देश को चलाने का और देश में जो है कार्य करने का हमेशा जो है कांग्रेस का प्रयास रहा और हमेशा कांग्रेस ने उसी काम को ही किया है जो संविधान के अनुरूप है। बात तो जहां तक है कि अमेंडमेंट अगर जरूरी हुआ है तो अमेंडमेंट किया, और जो आज आरोप जिस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं, तो क्या जो ये समाजवादी शब्द और सेक्युलर शब्द और ये इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, क्या सामाजिक समानता, समसमता, ये सब शब्द जो है उससे भी बने हुए हैं? ये क्या उस राष्ट्रभाषा में नहीं थे? समझे? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बनाने का और उस संविधान को तोड़ने का काम तो बहुत। वॉइस काफी ब्रेक हो रही है राजेंद्र जी, आपकी काफी वॉइस ब्रेक हो रही है। चेक कर लीजिए जरा, क्या ऑडियो में दिक्कत आ रहा है राजेंद्र जी के? कुछ हो सकता है तकनीकी दिक्कत। तो बिल्कुल साफ ऑडियो आ रही है। कहिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है सोच बनाई थी, इनके लोगों ने उसको खोल दिया और ये बार बार जिस बात को कह रहे हैं, तो ये लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। इस लायक ही नहीं है कि आज संविधान के लिए कोई भी जो है वो खतरा पहुंचा पाए या संविधान में कुछ भी कर पाए, क्योंकि इनकी सरकार जिस तरीके से इन्होंने 400 का नारा दिया है, इनके तो 300 भी नहीं आए और जितना बहुमत चाहिए था वो भी नहीं आ पाया। आज लंगड़ी सरकार के साथ रही है, इसलिए आज एनडीए की सरकार गा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, जहां तक ये है, समझे? और दूसरी बात, ये बीजेपी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि 140 करोड़ 140 करोड़, अरे 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान कहां कर पा रहे हैं? उसमें 30 करोड़ मुस्लिम भी हैं और बाकी के अल्पसंख्यक भी हैं, लेकिन आप जो है वो आप 140 करोड़ की बात करते हैं। आप 140 करोड़ लोगों का सम्मान कहां कर पा रहे हैं? आप 140 करोड़ लोगों को ख्याल कर पा रहे हैं। इसलिए आपके मुंह से 140 करोड़ कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। आपने जो 80-20 बांटने की बात की, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे, ये संविधान इस चीज की जो है इजाजत नहीं देता है। और ना ही संविधान, सुन लीजिए पारुल जी, 10 सेकंड और लूंगा मैं, ना ही संविधान जो है सभी राष्ट्र की बात करता है। कहीं भी संविधान के अंदर लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो आप बताइए, इनसे पूछिए जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई है कि संविधान लिखने में कितना समय लगा, क्या इन्हें पता है? ये संविधान की बात कर रहे हैं। लौट रही हूँ,
थोड़ा सा अब इंतज़ार सर। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ अब रुख करूंगी। रविंद्र जी, तमाम बातें अपनी जगह हैं और जाहिर सी बात है संविधान दिवस है, शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर। और क्या ये वाकई सच नहीं है कि ये शब्द जो मूल प्रति थे उसमें नहीं थे और उसके बाद उन्हें जोड़ा गया है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि संविधान को लेकर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोकसभा चुनाव में दौड़े, उसको पीडीए को उससे बल मिला और वही पीडीए आप लोगों ने विधानसभा के समय पर, उपचुनाव के समय पर आगे बढ़ाया तो उतना वेट नहीं मिला। पारुल जी, 74वां वर्ष है जी भारतीय संविधान का, और भारतीय संविधान पर भाषण कौन दे रहा था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किन दो शब्दों पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे? समाजवादी शब्द पे और धर्मनिरपेक्ष शब्द पे, जो भारत की मूल आत्मा है, मूल चरित्र है। भारत में समाजवाद अगर देखना था तो प्रभु श्री राम की सेना, प्रभु श्री राम का राज्य देखा जाए तो वही समाजवादी राज्य था, जहां समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की बात भी सुन के राजा अपने श्रीमती का भी त्याग कर देता है। यह है समाजवाद। दूसरा सेकुलर शब्द था। भारत वैदिक काल से ही सेकुलर रहा है। जितने भी वैदिक धर्म को हट के धर्म बने हैं, जैन धर्म बना, बौद्ध धर्म बना, सिख धर्म बना, बाहर के भी जितने भी धर्म थे सभी धर्म यहाँ पे आए। ये चरित्र बताता है भारत का कि यह धर्मनिरपेक्षता। एक संत कहने वाले व्यक्ति को ये मूल चरित्र नहीं पता। अब वो जरा उस व्यक्ति का मूल चरित्र सुन लें। संविधान के आलोक में सुप्रीम कोर्ट कहती है उत्तर प्रदेश में जंगल राज। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बिना अवमानना प्रक्रिया शुरू किए उत्तर प्रदेश सरकार हमारे निर्देशों का पालन नहीं करती। और जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया कि ये दोनों शब्द प्रियम्बल से नहीं हटेंगे, उसके बाद अराजक एक मुख्यमंत्री की अराजकता देखिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का घोषणा कर दिया कि नहीं हटेंगे, उसके बाद भी उसके विरुद्ध वो बयान दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उसका विरोध कर रहा हो, यही आदित्यनाथ है जिन्होंने कहा था महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। तो जो अराजक चरित्र का व्यक्ति हो तो आप और भारतीय देश को लेकर बाबा साहब की समझ पर सवाल उठा रहे हैं क्या इनडायरेक्टली? ये तो मैं आपकी बात नहीं समझाना, समझने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि आप किस रास्ते पे जा रही है आप जाने। और ये आदित्यनाथ उसी पीठ से निकल के आते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि देश को समझ नहीं पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मूल प्रवृत्ति में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसमें बाबा साहब कहाँ से आ गए? इसमें बाबा साहब कहाँ से आ गए? संविधान की रचना जिन्होंने की वो समझ नहीं पाए कि किन शब्दों को जोड़ना था और किन को वही समझे थे। वही समझे थे, तभी उन्होंने दलितों का अधिकार दिया था। और मैंने इन दो शब्दों का जिक्र किया जिस पर आज विवाद उठा है सर। जिसपे विवाद खत्म हो चुका, उठा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अगर आप इसके बाद भी आप विवाद करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। देखिए अब आप शायद समझना नहीं चाह रहे, आप मेरी बातों का, मेरे सवालों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने धोखे से इमरजेंसी के समय पर इन दो शब्दों को संविधान में जोड़ा, मैं उस आरोप पर जवाब दे रही हूं आपसे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और योगी आदित्यनाथ ने बयान देके अपना इसको एग्री करेंगे कि ये सच है या झूठ? 42वें संशोधन में आया था, आ गया। ऐसे मोदी जी ने 7 संशोधन कर दिए। मोदी जी ने क्या किया जरा सुन लीजिए। दिल्ली एनसीआर का खत्म कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बना दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रक्रिया खत्म कर दिया। तो अगर देखिए अराजक लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आरोप लगाए गए कि अंधेरे में इमरजेंसी के समय पर ये चीजें, ये शब्द जोड़े गए, ये मेन जो क्लॉज है कि इमरजेंसी के वक्त ये दो शब्द धोखे से जोड़े गए, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? इस पे डिस्कशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हुआ है। ये शब्द थे, ये एक अराजक व्यक्ति का डिसीजन हो सकता है, वो अराजक है, अराजक रहेंगे। ठीक है, करण जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये पूरी लड़ाई शुरुआत लोकसभा चुनाव के पहले जो कैंपेन चला कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वहां से शुरू हुआ और अब संविधान दिवस पूरे साल अलग अलग कार्यक्रम के तहत मनाया जाएगा। करण सिंह जी।
देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो हमारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी चेयर पे ही लिखा होता है यतो धर्मा ततो जया। तो यदि धर्मनिरपेक्ष हो सकता है तो उनकी चेयर पे ही क्यों लिखा होता है? सेकुलर का मतलब होता है पथ निरपेक्ष। तो जैसे कि विभाजन के समय जो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो मजहब के आधार पे विभाजन हुआ। तो न्याय संगत और नैतिक पूर्ण तो यह था कि भारत को एक सनातन राष्ट्र के तौर पे प्रोजेक्ट होना ही चाहिए था, पर सेकुलर रखा गया और सेकुलर शब्द को भी बाद में जोड़ा गया। तो क्या भारत आज वास्तव में सेकुलर है? हमारे 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार करती है, धन सरकार ले लेती है। किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से, किसी चर्च से सरकार को धन नहीं चाहिए। तो क्या यह समानता है? संविधान का मतलब होता है संविधान, सभी के लिए समान विधान। क्या यहाँ पे सबके लिए समान विधान है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कांग्रेस लेकर के आई, क्या ये एक तरफा मुसलमानों को खुश करने का तरीका नहीं था? माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 जो आया, क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? क्या हिंदुओं के अधिकारों को खत्म नहीं करता है? वक्फ बोर्ड अधिनियम अमेंडमेंट 1995, क्या ये हिंदुओं के अधिकारों पर डाका नहीं डालता है? और जो वर्तमान में केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है जिसका लाभ हिंदू नहीं ले सकता है। शादी शगुन योजना का लाभ हिंदू नहीं ले सकता, शगुन योजना का लाभ हिंदू नहीं ले सकता, और उस्ताद योजना का लाभ हिंदू नहीं ले सकता, नई उड़ान का लाभ हिंदू नहीं ले सकता। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पढ़ो परदेसी, सारी योजनाएं हैं अब्दुल कलाम आजाद जो सभी के लिए है, उसमें जातियों का कहीं कोई, हाँ, जातियों का कहीं कोई बात नहीं हुई। जातिगत नहीं है। ये देखिए, ये जो संविधान है, अगर ये सेकुलर भी इसमें शब्द जोड़े गए तो भारत का संविधान सेकुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको एक समान योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मुसलमानों को, ईसाइयों को अधिक लाभ दिया जा रहा है आज भी, और कांग्रेस के टाइम में भी दिया जा रहा है। आपकी बातों पर मैं आगे बढ़ती हूँ और जवाब ले लेती हूँ। शॉर्ट में अपनी बात रखते जाइएगा, ठीक है? पल्लवी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी करण जी भी बता रहे थे और रविंद्र जी बोल रहे थे, देखिए सबसे ज्यादा परिवर्तन शुरू से ही संविधान में करते आए हैं कांग्रेस पार्टी ने। हमेशा से आप बात करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं, हम गरीबों का साथ देते हैं। आपको 50 से, कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए, 50 से 60 साल आपने राज किया, आपने उस समय क्यों? अरे आप ये बताइए, संविधान लिखने में कितना समय लगा था? रविंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए। आप बताइए, संविधान लिखने में कितना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप 6 महीने लगे थे, 6 महीने लगे थे, 6 महीने लगे थे, 6 मंथ। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, बीजेपी के किसी लीडर को नहीं पता है। आपको बहुत पता है, आपको बहुत ज्यादा जानकारी है। आप लोग लेके घूम रहे थे, आपको पता था कितने पेजेस हैं इसमें, आपको कितने पेजेस हैं इसमें। ये अग्रेशन राहुल जी मत दिखाइए कि आप किसी की जानकारी आप बता दीजिए थोड़ा सा। इस पर है नहीं, इस पर अग्रेशन दिखा क्यों रहे हैं राजेंद्र जी? थोड़ा जानकारी है, बता दीजिए कब से डिबेट नहीं होती है, बता ही दीजिए सारा। लिमिटेड टाइम में मेरे पास दोनों को म्यूट कीजिए। मैं रविंद्र जी के पास जा रही हूँ। डिबेट इस पर है ही नहीं। इतनी बार सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा काम आप क्यों करने लगे? जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, आप लोग बौखलाए पड़े हैं। रविंद्र जी, कोई काम बचा नहीं है, तो आपको बहुत नॉलेज है। डिबेट से बचा करिए, आपका समय है, अपने समय पर बोलिए। मतलब नहीं है, आप सिर्फ दिखा रहे हैं, हाथ में लेके आपको सिर्फ दिखाना, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। रविंद्र जी, ये गूगल और देख लीजिए, कहना शुरू कीजिए। बीच में बोलना यही आप लोगों को आता है। देखिए पारुल जी, जो भारत का संविधान है, राजेंद्र जी, एक सेकंड, भारत को, पल्लवी जी एक सेकंड रुकिए, पल्लवी जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए दोनों। राजेंद्र जी, सवाल पूछना मेरा काम है ना, मेरे टॉपिक का, मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है, क्यों बीच में लेकर आ रहे हो उसे? अभी सवाल मैं कर रही हूँ, जवाब दीजिए प्लीज। और आप अगर कुछ बात रखेंगे तो उसे मुझे एड्रेस कर कर कहिए, डायरेक्ट मत पूछिए प्लीज, और अपने समय का ध्यान रखिए। रुक जाइए, रुकिए राजेंद्र जी, रुकिए, या क्विट कर लीजिए, क्विट कर लीजिए, ऐसे बहस नहीं होती हमारे यहाँ। रविंद्र जी प्लीज, 30 सेकंड है मेरे पास। रविंद्र जी। पारुल जी, जो भारत का संविधान है, इसने गुलामी, सामंतवादी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच और छूट से मुक्ति दिलाई है। इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है।
हर उस चीज में जिसमें संशोधन होता है वही चीज आगे बढ़ता है और समय के साथ स्थिर रहता है। हमारा संविधान बहुत सुंदर है, संशोधन होते रहेंगे, कोई भी पार्टी आए, और देश को चलाने के लिए बहुत अच्छी संविधान को बात कही मजबूत सर आपने, करना लेकिन उसके पड़ेगा। बावजूद भी संविधान को बीच में लाकर राजनीति करना ये कहां तक सही है? करण जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं यही कहूंगा कि आपके माध्यम से जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो भारत को पहले सेकुलर की ओर ले जाया जाए। एक कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पार्टों के बीच में साउथ बचाना कोई। तो दो बड़े राजनीतिक दल हैं, ये अपनी महत्वाकांक्षा के खातिर जो सनातन संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, इसको दांव पे लगाते हैं। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो होती है सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संविधान दिवस है आज और संविधान दिवस को लेकर अलग अलग मंचों से अलग अलग भाषण हुए। भाषण योगी आदित्यनाथ जी का भी हुआ, वो अपने मंच से संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि दो ऐसे शब्द जो इमरजेंसी के समय पर धोखे से जोड़े गए, उसको लेकर आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला और अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। आने वाले समय में ये संविधान दिवस जो है पूरा साल मनाने की बात कही जा रही है। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर होते रहेंगे, लेकिन आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी? दीजिए इजाजत, नमस्कार।